शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। लव जिहाद कानून पर भी इस पर सरकार चर्चा करेगी। कानून बनाने के लिए अध्यादेश सरकार लेकर आएगी। आज कैबिनेट में यह अध्यादेश पास कराया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद अब सरकार इस पर अध्यादेश लाकर इसे कानून बनाएगी और कानून लागू करेगी। खबर भोपाल से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां युवती को रफीक खान ने रवि यादव बताकर अपने प्रेम के जाल में फंसाया। कोलार के गेहूंखेड़ा की ये युवती रहने वाली है और रफीक खान जो होशंगाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी ने पीड़िता और परिवार को फर्जी आधार कार्ड बताया था। आरोपी ओबेदुल्लागंज शादी करने पहुंचा था। परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तब शादी टूटी। परिजनों ने कोलार थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। सीएम शिवराज ने सहयोगी दलों के विधायकों से मुलाकात में कई अहम पदों पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश के विकास के रोडमैप के साथ सरकार की योजनाओं को किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। और इन्हीं सब मुद्दों पर बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा से बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ बीजेपी के विधायकों से मुलाकात की, बल्कि उनके जो सहयोगी दल के विधायक हैं उनसे भी मुलाकात की। हमसे बात करने के लिए बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा जी हैं। संजीव जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की मुलाकात हुई, किस एजेंडे पर बात हुई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से हम जब भी मिलते हैं तो एक ही एजेंडा रहता है, क्षेत्र का विकास। तो आज मुख्यमंत्री जी ने उसी संदर्भ में मुझे लगता है सभी विधायकों से बात की है कि किस तरह के भाई ये जो एक साल हम लोगों का कोरोना की वजह से जो ख़राब हो गया है, और चूँकि वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो अब आगे हम लोगों को किस तरीके से काम करना है, क्षेत्र का किस तरीके से विकास करना है, कौन कौन सी योजनाएं हमारे क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा सकती हैं जिससे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होगा, जन कल्याण की योजनाएं होंगी, और जो भी क्षेत्र के विकास के कार्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं उसको प्रायोरिटी वाइज उन्होंने कहा एक रोड मैप तैयार करने के लिए हम लोगों से कहा है, जो कार्य हम आगामी 3 वर्षों में कर पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी विधायकों के अलावा सहयोगी दलों के विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के विधायक कह चुके हैं कि कमलनाथ सरकार में ये सब नहीं होता था। तो आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन दिख रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, शिवराज सिंह जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, विनम्र मुख्यमंत्री हैं, और वो किसी भी देश भावना से कार्य नहीं करते हैं। उनके लिए सभी लोग बराबर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इतनी गंभीरता से क्षेत्र के विकास को लेकर बात की है, निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि हम काफ़ी तेज़ गति से अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ बीजेपी विधायकों को बुलाया, बल्कि उनके सहयोगी दल जो हैं उनके विधायकों को भी बुलाया है, और मुद्दा यही है कि सभी विधायक रोडमैप तैयार करें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। किसी भी विधायक के क्षेत्र का विकास होगा यानी मध्य प्रदेश का विकास होगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकोों को निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। सीएम शिवराज ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की, जिसमें विधायकों से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का फीडबैक लिया गया। साथ ही जिले के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी बातचीत की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले में योजनाओं का भी फीडबैक लिया। इसके साथ ही बेहतर सरकार चलाने के लिए विधायकों से सुझाव मांगे। राजधानी भोपाल में खेल अलंकरण समारोह हुआ। 2019 के लिए खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पुरस्कार प्रदान किए। 14 खिलाड़ियों को एकलव्य और 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिए गए। वहीं 3 कोच को विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक खेल हस्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। प्रदेश में करीब 1.5 साल की देरी से शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ है। कांग्रेस सरकार में समारोह आयोजित नहीं हो सका था, फिर कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम के आयोजन में देर हुई। अब 1.5 साल के इंतजार के बाद मिंटो हॉल में 28 खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश से और ओलंपियन निकले। एमपी में खेलो इंडिया
खेलो नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए भी केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही है। अवार्ड लेने वाले हैं, उनके प्रदर्शन के बारे में विस्तार से जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन। पिछली सरकार ये अलंकरण समारोह तक नहीं कर पाई थी, जो खिलाड़ियों को सम्मान और प्रोत्साहित करने के लिए होता है। एक ही लक्ष्य मध्य प्रदेश का खेलों में, हम और ओलंपियंस निकालें मध्य प्रदेश से। हमने ये भी प्रस्ताव दिया है भारत सरकार को कि खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएं 2022 के। उसके लिए भी मध्य प्रदेश की तरफ से प्रस्ताव गया हुआ है। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रेल मंत्री से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रेल मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने चर्चा की। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की रेल परियोजना को लेकर उन्होंने चर्चा की। रेल परियोजनाओं और सुविधाओं पर रेल मंत्री से उन्होंने चर्चा की। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो दौड़ने लगी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कब मेट्रो दौड़ेगी, ये सवाल सबके जहन में है। प्रदेश में मेट्रो के नाम पर सियासत जमकर हुई, लेकिन प्रदेश में मेट्रो के चलने का सपना करीब 11 साल से अधूरा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कब पूरा होगा मेट्रो का सपना। दिल्ली में दौड़ी ड्राइवरलेस ट्रेन, एमपी में कब पूरा होगा प्लान, भोपाल और इंदौर में कब दौड़ेगी मेट्रो, क्या साल 2025 तक पूरा होगा सपना। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत दिल्ली में हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया, लेकिन मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट कई साल से अधूरा है। प्रदेश की जनता मेट्रो के नाम पर सिर्फ हिचकोले खा रही है, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री के बयान से उम्मीद जगी है कि शायद प्रदेश की जनता का मेट्रो में बैठने का सपना साल 2025 तक पूरा हो जाए। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। अब ये जान लेते हैं कि भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में अब तक क्या क्या काम हो चुका है। 2009 में मेट्रो के प्रोजेक्ट को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन 12 जनवरी 2017 को प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड ने शुरू कर दिया था। मेट्रो प्रोजेक्ट को 11 सितंबर 2018 को पीआईबी और 3 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। 19 अगस्त 2019 को भारत सरकार, प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 14 सितंबर 2019 को इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई, तो 26 सितंबर 2019 को भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत 14,442 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसमें भोपाल मेट्रो की लागत 6,941 करोड़ और इंदौर मेट्रो की लागत 7,500 करोड़ 80 लाख रुपए है। अभी तक मेट्रो कंपनी को प्रदेश सरकार से 248 करोड़ 96 लाख रुपए और भारत सरकार से 245 करोड़ 23 लाख रुपए मिल चुके हैं, जिसके बाद अब प्रदेश की सरकार को इंतजार है तो सिर्फ मेट्रो के जल्द शुरू होने का। मल्टी सिटियों में गिना जाने लगेगा और बहुत ही अच्छा मतलब रहेगा। विकास के पर्पज़ से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आवागमन के जो साधन, एक कोने से दूसरे कोने भोपाल में पहुंचना, मेट्रो से बहुत अच्छा मतलब एक काम हो जाएगा जी। सर अच्छा है मेट्रो का काम, तो एक तो प्रदूषण से बच जाएंगे हम। डायरेक्ट हम लोग करोंद पे रहते हैं, वहाँ से हमको इधर आना है तो जल्दी पहुँचेंगे। एक तो मेरे ख्याल से पिकअप कर रहा है धीरे धीरे, और अभी उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर और जो चीफ इंजीनियर हैं इनके मेट्रो के, वो लोग रेगुलरली वर्क देख रहे हैं। भू अर्जनी कुछ प्रकरण है, उसके लिए पवन जैन को मैंने लगा दिया है। कल एडिशनल कमिश्नर नगर निगम और पवन जैन जो हमारे एडिशनल कलेक्टर, इन लोगों की कंबाइंड मीटिंग हो रही है नीचे की टीम के साथ में। तो भू अर्जन या जमीन लेने संबंधी जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे कल वो। करीब 11 साल पहले भोपाल इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव एक साथ रखी गई थी।
इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इन दोनों ही शहरों में मेट्रो की प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा भोपाल से सीहोर और अब्दुल्लागंज तक मेट्रो चलाने को लेकर भी उसकी मंशा है। हालांकि ये प्लानिंग कब तक साकार होती है और प्रदेश की जनता का सपना कब पूरा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर इंदौर में पुलिस और प्रशासन नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अब प्रशासन ने ऑपरेशन नशा के तहत शराब को लेकर गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत 21 साल से कम उम्र का युवा शराब नहीं खरीद सकेगा। साथ ही शराब में धुत किसी को भी शराब नहीं बेचने के निर्देश जारी किए गए हैं। शराब पीकर अगर कोई हंगामा या फिर लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं ड्रग माफिया पर भी प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। इसके तहत पुलिस ने 3 पब और बार को सील कर दिया है। इसके पहले 8 पब पर कार्रवाई हो चुकी है। कम के आयु के बच्चों को शराब नहीं परोसी जा सकती है। कहीं अगर ऐसा पाया जाता है, फिर सेक्शन 144 में हम लोग पर असीमित अधिकार है, उसके द्वारा इलीगल काम किया गया है वहाँ पर, तो उसमें हम लोग फर्दर उसके बिजनेस की एक्टिविटीज़ को वहाँ उस वायलेशन के चलते अन्य जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो मकसद ही ये है कि जो जहाँ शराब परोसी जाती है, जहाँ पर इन्होंने जैसे पहले स्मोक जोन भी किया था, उसको हम लोगों ने बंद करवाया है अभी। उसकी आड़ में, शराब की और स्मोक जोन की आड़ में ड्रग्स की इंटरेक्शन बच्चों का ना हो जाए। कहीं गलत शराब भी लेना है, गलत स्मोकिंग भी करना है बच्चों के लिए, गलत ड्रग्स बहुत ही खतरनाक है। और ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको न केवल उनका प्रतिबंधित कर रहे हैं, भविष्य में भी उनको ये लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे उनको, जहाँ भी ड्रग्स के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पेशेंट्स को लेकर स्वास्थ्य महकमा कितना बेपरवाह और लापरवाह है, इसकी बानगी नागदा में देखने को मिली। यहाँ शनिवार को 70 साल के कोरोना पेशेंट की मौत हो गई। ये पेशेंट होम आइसोलेशन में था। परिवार का आरोप था कि जब तक पेशेंट होम आइसोलेशन में था तब तक तो स्वास्थ्य अमले ने सुध नहीं ली, और जब पेशेंट का अंतिम संस्कार कर दिया गया तब परिजन के पास उज्जैन मुख्यालय से फोन आया और पूछताछ की गई कि पेशेंट की हालत कैसी है। यानी स्वास्थ्य अमले को इस बात का पता ही नहीं था कि होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट की मौत हो चुकी है। मेरे पास अभी कोविड-19 उज्जैन से फ़ोन आया था कि आपके पास पल्स मीटर है कि नहीं है, चेक करने वाली मशीन। तो मैंने बोला कौन सी मशीन, किस मशीन की बात? बोले आपको आपके फादर को कोरोना है ना। मैंने किया, पापा को मरे हुए 1 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन आप लोगों की नींद अभी तक नहीं खुली है। मतलब आदमी के मरने के बाद ये मशीन की बात कर रहे हैं कि मशीन है कि नहीं आपके पास। मतलब प्रशासन को कुछ भी नहीं मालूम, तो सफा बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं पब्लिक को कोरोना के नाम पे। से मेरे फादर को क्वारंटाइन किया गया था, जब से अभी तक कोई भी एक भी बंदा, उनका डॉक्टर्स कोई भी एक भी नहीं आया चेक करने के लिए। नैनपुर तहसील के मंदिर में सजी संगीत की इस महफिल में सभी हड़ताली कोतवार शामिल हैं। अपनी मांगे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कोतवारों ने हड़ताल का अनूठा तरीका निकाला। 2 हफ्ते से कोतवार इसी तरह से इस मंदिर में गीत संगीत के साथ हड़ताल कर रहे हैं। बीते 6 महीनों से वेतन न मिलने से कोटवार परेशान हैं। लगातार 13 दिन से हड़ताल पर बैठे कोटवारों की अधिकारियों ने सुध भी नहीं ली, जबकि कोरोना काल में कोटवारों की कई जरूरी सेवाएं प्रशासन को लगातार मिलती रही। बाहर से आने जाने वालों के हिसाब भी रखते हैं वो, और लेकिन आधे साल का वेतन रुकने से 135 कोटवारों को अपना घर चलाना अब मुश्किल हो रहा है। कोटवारों की इस समस्या पर एसडीएम शिवाली सिंह का कहना है कि ऊपर तक सूचनाएं दे दी गई हैं, लेकिन अब तक राशि अलॉट नहीं हो पा रही। कोटवारों की हड़ताल से काम प्रभावित होने की बात उन्होंने मानी है। गजक के लिए मशहूर मुरैना देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और उसी गजक के शहर मुरैना का गुड़ इन दिनों बहुत पसंद किया जा रहा है और 20 से ज्यादा वैरायटी गुड़ बनाया जा रहा है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि मुरैना के गुड़ में ऐसा क्या खास है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपने गुड़ तो खाया ही होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुरैना में गुड़ 20 से अधिक अलग अलग फ्लेवर में बनाया जाता है, जिसमें नींबू गुड़, सौंठ गुड़, एलोवेरा गुड़, ड्राई फ्रूट गुड़ के साथ ही गुड़ की और भी वैरायटी है। ये गुड़ इसलिए भी खास है क्योंकि ये ताज़ा गन्ने से बनाया जाता है।
इसमें किसी तरह का हानिकारक पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता। ताज़ा गन्ना कटवा के लाते हैं खेत में से, मशीन से जूस निकलवा के घंटे रुपये कढ़ाई में डाल देते हैं। कढ़ाई में डालकर मतलब अपन बढ़िया आप पकाते हैं, उसकी अच्छी तरह मालिश करते हैं। गुड़ की बहुत सारी मेहनत होती है, बार बार कचरा निकालते हैं। गुड़ बनने के बाद तैयार होता है तो अपन ट्रॉली में रख देते हैं। ट्रॉली में अजमा है, सौंठ है, अपने ऐसे तैसे फ्लेवर बनाते हैं, उसको ला लेते हैं, ट्रे में डाल देते हैं। इस गुड़ की दुकान के मालिक हैं रामदीन त्यागी, जो बताते हैं कि उन्होंने 1992 में गुड़ का कारोबार शुरू किया था, पर मुनाफा न होने के चलते इसे बंद कर दिया। लेकिन जिस तरह से अभी मिलावटी गुड़ मार्केट में आ रहा है, जिसे खाकर लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, इसे देखकर रामदीन ने शुद्ध गुड़ बनाने की शुरुआत की। रामदीन ने लखनऊ अनुसंधान जाकर गन्ने से गुड़ बनाने की ट्रेनिंग ली और रामदीन जैविक खेती करके गन्ना पैदा कर रहे हैं। रोजाना जिसकी सेल 8 से 10 कुंटल है। मैंने करीब 5-7 साल पहले एक छोटे स्तर पर गुड़ बनाया था, तो उस समय तो 1-2 साल बना के मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें कुछ अच्छा गुड़ बनाया जाए, वैल्यूटेड बनाया जाए, कुछ फ्लेवर में बनाया जाए, इस तरह से हमने सोचा था। दूसरा टेक्निक, हमारी गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ की टेक्निक पर काम करते हैं, उनसे MA हुए हमारा, उनकी तकनीक पर काम करते हैं और गुड़ बनाते हैं। सर्दियों में गुड़ सेहत के लिए लाभदायक होता है, लिहाजा मुरैना में ताजा बनने वाले इस गुड़ को इस मौसम में काफी पसंद किया जा रहा है और ये गुड़ मुरैना ही नहीं दूसरे राज्यों में मंगवाया भी जा रहा है। रामदीन की दुकान पर आने वाले ग्राहक गुड़ की खूब तारीफ कर रहे हैं और इस गुड़ को खाने ग्राहक दूर दूर से आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, मेरे भाई यहाँ से लेके गए थे, उन्होंने बताया, फिर मेरे पिताजी ने भी उसको टेस्ट किया, तो मुझे तो ये लगा कि बिल्कुल भूमिका सही है। नई सोच आपको नई पहचान दिलाती है, जिसका उदाहरण पेश किया है रामदीन ने। आज रामदीन लोगों के लिए ताजा गुड़ बनाकर इससे मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उमेश पराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों पर उत्तर भारत की पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं बढ़ गई हैं। नए साल में अब कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। अगले 2-3 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री कम हो सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में फिलहाल 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री, इंदौर में करीब 10 डिग्री, जबलपुर में करीब 11.4 डिग्री और ग्वालियर में 10.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।